हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेक में। और आज हम बात करेंगे टॉप ट्रिक्स ऑफ एक्सेल एडवांस की। जो हम एडवांस एक्सेल के अंदर कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं या कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहला होता है आपका ट्रांसपोज। अब ये होता क्या है, तो ये आपके किसी भी टेबल को या कोई आपने सीट तैयार किया है या कोई डाटा आपने तैयार किया है, तो ये उसको ट्रांसपोज करता है। यानी कि उसका अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो वर्टिकली में ट्रांसपोज कर देगा, और अगर वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोज कर देता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये करते कैसे हैं। जैसे कि मैंने इसकी हेडिंग लिख ली ऊपर, ट्रांसपोज। और अब देखिए, जैसे कि मैं ये जो मेरी साइड में सीट है, मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल सी से यहाँ आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जहाँ आप उसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आपको टैप करना है कंट्रोल ऑल्ट और वी, तीनों बटन एक साथ टैप करना है, जो कि फॉर आपका फंक्शन होता है पेस्ट स्पेशल के लिए, और जिसके अंदर से हम ये ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देखें, मैंने ट्रांसपोज पे मार्क कर दिया और ओके करते ही आपके ये टेबल ट्रांसपोज होके आ जाती है। जैसे कि ये मेरा पहले वर्टिकली था, ये अब मेरा हॉरिजॉन्टली हो चुका है। तो ऐसे और भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा आगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ में बने रहें। और अब हम बात करेंगे अपने सेकंड यानी कि अगले ट्रिक के बारे में। उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा टेबल को एडिट करके इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इसका टोटल और मार्क्स 1 और 2 ये सब मैं एडिट कर दूँ ज़रा, क्योंकि सेकंड जो फार्मूला है उसमें हमारा कुछ यूज़ होंगे इसके अंदर। जैसे मैंने ये एडिट कर लिया। और अब मैं इनको दोनों को सम करने के लिए यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि आया मैंने इक्वल सम ब्रैकेट ओपन है, दोनों सेलेक्ट करके एंटर, और इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब सेकंड जो है, सेकंड ट्रिक है पेस्ट विदाउट फार्मूला। जैसे कि हमें किसी फार्मूले को कॉपी करके और उसको हमें कहीं पेस्ट करना है, लेकिन उसमें फार्मूला पेस्ट ना हो, ये उसके लिए यूज़ करेंगे। और ये इसमें भी आपका पेस्ट स्पेशल ही यूज़ होगा। और उसमें आप ऊपर देंगे तो एक जगह आपका ऊपर में आता है, तो उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है ओनली वैल्यू, यानी कि केवल वैल्यू पेस्ट हो, आपका फार्मूला पेस्ट ना हो। अब ऐसा करते हैं इसलिए हैं क्योंकि देखिए, जैसे मैं ये फार्मूले वाले को कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ, मतलब जो फार्मूला सेल है जो मैंने अभी डिलीट कर दिया, तो भी आपका जो मेन वैल्यू सेल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर मैं इसको कॉपी करके इसको अटैच कर रहा हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, तो मेरा जो मेन सेल है वो चेंज हो जाता है। यानी जो हमने अभी पेस्ट किया था उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जा रही है। और इसी के लिए कि हम उस सेल पर से उसका फार्मूला हटा के ये हम यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल में जाके, कि वैल्यू केवल पुट हो और आपका फार्मूला पुट ना हो, और जिसके तहत आप कोई भी टेक्स्ट को कहीं से भी कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और वो अगर आपका रिसेंट मतलब लास्ट जो टेक्स्ट है वो अगर डिलीट भी होता है तो भी आपके पेस्ट किए हुए टेक्स्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ता। और अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शंस की, यानी कि ऑटो सम की, कि हम ऑटो सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या करते हैं, इक्वल सम लगा के और ऊपर से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि यहाँ क्लिक किया और ऊपर में आपका एक ऑप्शन आ रहा होता है ऑटो सम, उस पर क्लिक कर दिया तो भी ऑटो सम होता है। मैं आपको अब बताऊँगा इससे भी ईजी ट्रिक। आपको करना क्या है, तो जिसका भी आपको टोटल निकालना है उसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स पे यानी सेल पे आपको क्लिक रखना है, और यहाँ आपको टैप करना है एक साथ ऑल्ट एंड इक्वल। दो ऑप्शन ये आपको एक साथ टैप करने हैं, ऑल्ट एंड इक्वल। और ये टैप करते ही आपका उसके बाद एंटर कर देंगे तो टोटल आ जाएगा।
जैसे कि मैंने अभी आपको टोटल 3 ट्रिक्स बता दी, आगे और भी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक के बेसिस पे कि अगली ट्रिक हमारी है किस चीज़ की। तो अगले ट्रिक है हमारा फाइंड डुप्लीकेट। तो अगर हमें कोई चीज़ की डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने डुप्लीकेट हैं, तो उसके लिए उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट में जाएंगे और यहाँ से उसको अगर ओके करेंगे तो ये हमारे यहाँ कलर शो कर देगा कि हमारे कितने डुप्लीकेट है। तो मैंने यहाँ नंबर्स को कॉपी पेस्ट किया है, तो ये ओवरऑल सभी को ही आपका डुप्लीकेट शो कर रहा है। अब अगर इनमें से मैं कुछ में नया टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ या नया नंबर टाइप कर देता हूँ, तो वो आपके हाईलाइट से हट जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैंने टाइप किए तो ये वो आपके डुप्लीकेट से हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई डुप्लीकेट नंबर आपके पूरे टेबल में इसके नहीं है। तो देख रहे हैं जैसे कि मैं जैसे जैसे नंबर टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे वो डुप्लीकेट सेल से हटता जा रहा है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट आपका कि डिलीट डुप्लीकेट। चलिए अब उसके बारे में भी बताता हूँ, जो कि हमारा 5वीं ट्रिक होगी कि हम किसी डुप्लीकेट्स को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं ये सेल सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा। सॉरी, ये डुप्लीकेट पे मैंने अप्लाई किया है अभी। अब बात करेंगे रिमूविंग ऑफ डुप्लीकेट का, कि हम किसी डुप्लीकेट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए पहले मैं ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा में जाना है, वहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन राइट हैंड साइड में रिमूव डुप्लीकेट, और ये करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और ओके करते ही आपके जितने भी आपके डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, ये सारे ही आपके डुप्लीकेट जो हैं वो रिमूव हो गया, बाकी जो आपके सिंगल फॉर्म में वो दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करेंगे एडिंग ऑफ सीरियल नंबर, कि किसी शीट पे आपको सीरियल नंबर कैसे ऐड करना है उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने पूरी शीट का सीरियल नंबर जो मैंने अप्लाई कर रखा था वो मैंने डिलीट कर दिया। बेसिकली लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ पहले 1 लिखा, नीचे वाले बॉक्स में 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करके माउस के साथ ही इसको हम लास्ट कॉर्नर तक ड्रैग करते हैं, या लास्ट ऑप्शन तक या लास्ट सीरियल नंबर तक हम उसको ड्रैग करते हैं, और या फिर सिंपली हम उस पर 1 बाय 1 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते जाते हैं या टाइप करते जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उससे भी इजी ट्रिक। तो सबसे पहले आपको यहाँ करना है 1 टाइप करना है, इसके नीचे 2 टाइप करना है, और उसके बाद दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करते ही आप उसके कॉर्नर पे देखेंगे तो प्लस साइन दिखता है, उस प्लस साइन पे जाके आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही जितनी भी लंबी आपकी सीट होगी ये वहाँ तक आपका कंटिन्यूसली सीरियल नंबर अप्लाई कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नीचे इसको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो ये ओवरऑल आपके जहाँ तक भी होगी उस सभी जगह आपके ये सीरियल नंबर आ जाएगा। और अगर आपका कहीं भी बीच में से आपका ब्लैंक होगा, मतलब कि अगर आपका कोई सेल बीच में से ब्लैंक है और उसके नेक्स्ट सेल से आपने टाइपिंग स्टार्ट कर रखी है, तभी अगर आप ये फंक्शन अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया डबल क्लिक करके, तो वो आपका उस ब्लैंक सेल के आगे सीरियल नंबर शो नहीं करता। तो ये आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पूरे टेबल के बीच में या सीट के बीच में कोई भी एक ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट एडजेसेंट कॉलम में। तो जैसे कि मैंने एक सेल ये ब्लैंक कर दिया था, जिसके कारण ये मेरा 18th सीरियल नंबर पे आके रुक गया। लेकिन अगर वही उस बॉक्स में मैं सिंगल डॉट पे टाइप करके और उसके बाद उसको अगर डबल क्लिक के साथ ड्रैग करता हूँ तो भी उसके बाद मेरा ये आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो ये सिंगल डॉट को भी एक्सेप्ट करता है कि हमारा बॉक्स बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, चाहे उसके अंदर एक सिंगल डॉट ही क्यों ना हो, तो ही आपका पूरा सीरियल नंबर आएगा। और अब हम बात करते हैं अपने 7th ऑप्शन, यानी कि डाटा वैलिडेशन का, जो मैंने अभी ये करके भी दिखाया है ऊपर। तो पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने किस लिए किया है और कैसे किया।
चलिए देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाया ये कि मैंने एक नेम लिया है, नीचे जेंडर लिया है और इस साइड आपके वो नाम है और नीचे उनका जेंडर है। तो यहाँ से मैं जैसे जैसे नेम चेंज करूँगा वैसे वैसे उनका जेंडर भी चेंज हो रहा है। तो ये एडिट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अपना डाटा वैलिडेशन एंड एक फार्मूला यूज़ होता है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ दो चीज़ें लिखनी है, जैसे मैंने लिखी थी नेम एंड जेंडर, जो कि ये मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ ताकि दिखाई दे। और नेम के सामने वाले कॉलम पे आना है, क्लिक करना है आपको और डाटा में जाके वहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगा एक लिस्ट की वैल्यू, जहाँ आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स का जो बॉक्स है वहाँ से आपको अपनी नेम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट नेम लिस्ट या जो भी आपकी लिस्ट है जिसको आप शो करना चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और अब देखिए, जैसे मैंने उसको ओके किया तो ओके करने के बाद ये साइड में एक एरो आता है जिसके अंदर आपके सारे नाम मिल जाएंगे जितनी आपने लिस्ट में सिलेक्ट की थी। और अब बात करते हैं जेंडर की, यानी कि इसके लिए जो मैंने फार्मूला की बात की थी वो फार्मूला जो कि आपका इक्वल VLOOKUP, पहले आप नेम सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर नेम पूरी टेबल और प्लस साथ में आपको जेंडर टेबल भी सिलेक्ट करनी होगी जो आपने वहाँ लिखी होगी अपनी टेबल या अपने डाटा में। उसके बाद कॉमा 2 टाइप करना है क्योंकि आपके यहाँ 2 कॉलम है और आपको सेकंड कॉलम के बारे में देखना है। और उसके बाद 0 टाइप करना है ट्रू के लिए, जो कि मैंने ये कंप्लीट फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया है। और यही फार्मूला आपको भी अप्लाई करना है और आप इसको अलग वे में भी अरेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें किया है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ, जैसे मैंने ये 2 भी टाइप कर दिया, ट्रू, उसके बाद ट्रू के लिए 0, अब ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मैं एंटर करूँगा। तो एंटर करते ही मेरा जो ऊपर में नाम है नीलोफर, उनका जेंडर आ जाएगा जो कि है फीमेल। ऐसे ही अगर मैं यहाँ नीचे से किसी का भी नाम चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उनका जेंडर आ जाएगा। सो गाइज़, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम अपने नए वीडियो पर नए ट्रिक पे बढ़ते हैं। और अगली ट्रिक है हमारी गोल सीक। अब गोल सीक क्या होता है तो अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो गोल सीक एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ के इंक्रीज़ हुए अमाउंट के कारण किसी और चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ करने वाला हूँ गोल सीक का यूज़, जो कि आपको डाटा के व्हाट इफ एनालिसिस में मिलेगा। अब आता है यहाँ सबसे पहला सेट सेल। तो इसमें जैसे कि मैंने को टोटल के में इंक्रीज़ हुआ है या चेंज हुआ है उसका चेक करना है, उसके किसी मार्क्स पे चेंज का। तो मैं यहाँ पहले इसका टोटल सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट बॉक्स में 2 सेल में या सेट सेल में। और उसके बाद आएगा आपका टू वैल्यू, मतलब जो उसका टोटल अब भी है उससे कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होकर वो कितना बढ़ा है। मतलब अगर जैसे कि मैंने यहाँ 122 था, मैंने उसको बढ़ाने की जगह कम कर दिया, तो कम करने से उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मैं वो यहाँ आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने इसका टोटल ये सिलेक्ट कर लिया 122, चलिए मैं इसको 100 कर दिया। और 100 करने के बाद अब यहाँ देखेंगे उसका इफ़ेक्ट आपको किस पे देखना है। और उसके लिए मैं यहाँ इसका मार्क्स सिलेक्ट करूँगा, जैसा कि ये यहाँ चेंज शो कर दिया कि जो मैंने अगर उसका टोटल 100 किया है तो उसका जो मार्क्स 2 है वो 24 हो गए 54 से घटकर। तो सेम ऐसे ही आपको भी अपने ये सारी ट्रिक्स को यूज़ करके देखना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक के बारे में। और अगली ट्रिक है हमारी तो उससे पहले मैं थोड़ी एडिट कर लूँ टेबल ताकि ज़्यादा डाटा हो और उस पर मैं प्रॉपर वे में आपको समझा सकूँ। तो आपको ये सारी ट्रिक्स ही अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करनी है और इसका रिज़ल्ट
आपको कैसा लगा या आपको समझ में आया नहीं आया, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारी अगली ट्रिक है यहाँ आप सिनेरियो मैनेजर। ये बेसिकली हम सैलरी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं कि किसी एम्प्लॉय की अगर आपको सैलरी इंक्रीज़ करनी है तो आप कितनी इंक्रीज़ उसको करो ताकि आपको कितना ग्रॉस सैलरी उसको पे करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ सीरियल नंबर या सिनेरियो नाम दे दिया और चेंजिंग सेल में उसका जैसे मैंने यहाँ मार्क 1 सेलेक्ट किया। जैसे कि अगर सैलरी शीट की बात करें तो उसके अंदर हम उसकी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आता है यहाँ आपका वैल्यू पुटअप करना होता है कि आपने उसको कितना इंक्रीज़ किया है, तो वो इंक्रीज़ अमाउंट ऐड करके इसमें आपको लिखना होता है। ऐसे ही मैं यहाँ सेकंड भी सीरियल नंबर ले लिया और यहाँ चेंजिंग सेल आपको इस बार भी सेम ही रखना है उसी एम्प्लॉय की। और उसके बाद जैसे मैंने मान लीजिए अगर उसकी सैलरी 6000 है, उसमें मैंने पहले 500 बढ़ाया तो पहले वाले बॉक्स में 65, दूसरे में अगर 500 और बढ़ा दिया तो 7000। ऐसे ही मैं यहाँ तीसरा भी ऐड करूँगा, उसमें अगर 500 बढ़ाते हैं तो 75। तो वैसे ही मैं यहाँ मार्क्स के बेसिस पे इनका इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने 57 पहला किया था, मतलब पहले से ही है, उसके बाद मैंने 60 किया, 60 के बाद 65, 65 के बाद अब ये 70 कर रहा हूँ। 70 करने के बाद इसको आपको ओके करना है और ओके करने से पहले ऊपर सेलेक्ट करना है आपको सिनेरियो समरी। और इसको ओके करते ही आप देखेंगे तो आपकी सीट ओपन हो जाएगी एक, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपके जो मार्क्स हैं यानी कि जो लास्ट में थे प्रेजेंट में उतने पे आपका कितना था। यानी कि जैसे यहाँ दिखा रहा है 57 पे 91 था, उसके बाद मैंने 3 इंक्रीज़ किया तो वो भी 3 इंक्रीज़ होकर 94 हो गया। उसके बाद मैंने 5 इंक्रीज़ किया तो 5 इंक्रीज़ होकर वो आपका 95 हो गया। और उसके बाद मैंने 5 इंक्रीज़ किया तो वो 104 हो गया, सॉरी वो 99 हो गया था। उसके बाद हमने 5 इंक्रीज़ किया तो 104 हो गया। तो ये मैं क्रॉस चेकिंग भी करके देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने अभी लास्ट सीट पे जाके चेक करके देखा तो मेरा ओवरऑल आंसर सेम है और दोनों ही सेल मेरे चेंजिंग शो कर रहे हैं। और अगर कभी आपका दोनों सेल कॉमन आए या सेम आए तब आपको कोई ओवरऑल फार्मूले में आपने कहीं मिस्टेक की है या फिर सिलेक्शन रॉन्ग किया है तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सिनेरियो मैनेजर। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की ओर, और जो कि है यूज़ ऑफ फ़िल्टर, कि हम फ़िल्टर को कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ पहले अपनी ओवरऑल हेडिंग्स पे। जैसे मैंने जेंडर की हेडिंग पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया और अब हमें यहाँ फ़िल्टर अप्लाई करना है कि केवल हमारे जो मेल्स हैं केवल उन्हें शो हो या फिर जो केवल फीमेल्स हैं उनके नाम शो हो। तो यहाँ हम इसको फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फ़ीमेल के लिए अप्लाई किया तो यहाँ मेरे केवल फीमेल्स लिस्ट आएंगी और मेल्स के अपने आप ही साइड हो जाएंगे, आपके गायब हो जाएंगे। देखिए मैं अभी ये दोबारा अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। जैसे कि मैंने ये फ़िल्टर अप्लाई किया, इस पे आए और यहाँ से मैंने फीमेल को अब अनमार्क कर दिया और मेल को ओके कर दिया। तो यहाँ केवल आपके मेल की लिस्ट ओपन हो रही है और फीमेल आपके हट जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। तो ये था हमारा फ़िल्टर का यूज़। इसके अंदर आपके और भी कस्टम फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, उसके लिए मैं अलग से बाद में वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सॉर्ट ऑप्शन, कि हमें सॉर्ट का कैसे यूज़ करना होता है। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम टेबल है वो केवल हमारे नेम यानी कि A to Z की फॉर्म में सॉर्ट हो जाए। तो जैसे कि मैंने ये एडिट कर दिया और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि जो हमारा मार्क्स है वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। तो जो भी आप यहाँ सेट करना होगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। तो ये आपका वो जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो आपके नेम है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाएगा। यानी कि एक साथ दो फॉर्मेट यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक बार और मैं करके दिखाऊंगा। और यहाँ अब मैं बात करूँगा 3 फॉर्मेट्स की। और यहाँ अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके बाद तीसरा फॉर्मेट, जो कि अभी तक मैंने 2 अप्लाई किया था। और तीसरे फॉर्मेट में भी मैंने इसका मार्क्स 2 ले लिया और 2 को भी मैंने ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर अप्लाई किया कि जैसे जैसे उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं उन्हीं बेसिस पे उनको अरेंज करना है।
यहाँ तीनों ही फ़िल्टर हमारे और जो हमारे शॉर्ट ऑप्शंस है वो मैंने आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाया है। तो गाइस ये भी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 12th ट्रिक पे, जो कि है पेज सेटअप विदाउट ग्रिड लाइन। कि अगर हमें विदाउट ग्रिड लाइन, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया है, ऐसा पेज सेटअप करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा अपने सेल को सिलेक्ट करना है और व्यू टैब में आओगे आप तो ऊपर एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन का, उससे आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। और जैसा कि अगर आपको चाहिए कि जो आपका टेबल है उस पर भी आपका ग्रिड लाइन नहीं आए तो यहाँ से नो बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो वो ग्रिड लाइन हट जाएगी। और अगर बॉर्डर चाहते हैं तो वापस वहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो आपका ओवरऑल ग्रिड लाइंस इसके अंदर केवल टेबल के अंदर आपकी आ जाएंगी, यानी कि बॉर्डर लाइन बन के आ जाती हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर कोई हम पैम्पलेट बनाते हैं या प्राइस की हमें रिसिप्ट बनानी होती है तो उन चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। और अब हम अपनी अगले ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं और जो हमारा 13th ट्रिक है वो है हमारा सेल डिज़ाइनिंग के बारे में, कि हम पर्टिकुलर किसी सेल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैंने ये सेल डिज़ाइन भी करके दिखाया है अभी। देखिए जैसे ये मैंने डिज़ाइन किया है वैसे मैं आपको आगे दूसरा सेल डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। और उसके लिए पहले आपको यहाँ माउस का राइट क्लिक करना है और वहाँ ऑप्शन आएगा आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, और उसमें एक आपका आता है फिल इफ़ेक्ट, वहाँ क्लिक करना है। और फिल इफ़ेक्ट करने के बाद ऊपर पहले आपको कलर सेलेक्ट करना है कि कौन से कलर से आप फिल करना चाहते हैं इफ़ेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको सिंगल कलर सेलेक्ट करना है। अगर जैसे ये डबल कलर में करना चाहते हैं तो डबल कलर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल सिंगल कलर ले रहा हूँ और सेकंड कलर को वाइट कर दे रहा हूँ या ऑफ़ कर दे रहा हूँ। और यहाँ कुछ आपके इफ़ेक्ट होते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कॉर्नर से या सेंटर से, ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ ये आपका एग्जांपल शो करेगा, जैसे कि ये मैंने आपको एडिट करके दिखाया है। और फिर मैं इसको दोबारा जाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट और यहाँ से इसकी डिज़ाइनिंग में चेंज कर दिया। अब सेंटर अप्लाई कर दिया और ओके किया, और ये ओके किया तो ये आपका सेंटर डिज़ाइन जो कि मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था वैसे ही डिज़ाइनिंग सेल के अंदर हो जाती है। ये होता है कि अगर आप किसी रिसिप्ट वगैरह को आप और अट्रैक्टिव वे में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं 14th ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट पेंटर के बारे में। ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? तो ये होता है कि हम किसी अगर सेल के अंदर कोई अट्रैक्टिव या कोई अदर फॉन्ट या उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करके उसका फॉर्मेट अगर चेंज कर देते हैं और हमें उसी फॉर्मेट को कॉपी करके बाकी जगह अप्लाई करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट पेंटर का, जो कि आपको होम टैब पे ही जस्ट कॉपी एंड पेस्ट के नीचे मिलता है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर लिया। और अब मुझे मान लीजिए जैसे यहाँ नीचे कहीं अप्लाई करना है तो वहाँ जाके जस्ट आपको क्लिक कर देना है, तो क्लिक करते ही वो आपका अप्लाई हो जाएगा। और दोबारा अप्लाई करने के लिए तो आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है फॉर्मेट पेंटर से, और फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये जितने बार आप अप्लाई करना चाहेंगे उतने बार आपको ये कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा अगर अलग अलग जगह करना है तो। और अगर आप एक साथ कई जगहों पर करना चाहते हैं सेम फॉर्मेट को तो सिंपल है, आपको वो फॉर्मेट पहले कॉपी करना है। उसके बाद जितनी भी एरिया में आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो ओवरऑल एरिया ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो ये आपको जितने दूरी में मैंने सिलेक्ट किया था ये ओवरऑल उतने दूर में यही फॉर्मेट अप्लाई कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स या ट्रिक के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं किसी शीट का
क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे जो हम पीपीटी या प्रेजेंटेशन वगैरह में चार्ट अप्लाई करते हैं वो यही होते हैं पाइवट चार्ट्स, जिसके अंदर आपके साथ में टेबल भी ऐड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ टेबल पूरा कंप्लीट सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ मिलता है आपका पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। पहले मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ, तो मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया और ये सिलेक्शन रेंज है, ये आपको अपनी पूरी टेबल में ही रखनी है और ओके कर देना है। साइड में आपके यहाँ आते हैं व्यू ऑप्शंस कि आपको क्या क्या व्यू करना है, और ये मैं 1 बाय 1 इनको जैसे जैसे मार्क करूँगा वो वैसे वैसे इनका टेबल क्रिएट करते हुए बढ़ जाएगा आगे। सेम ऐसे ही बनता है आपका चार्ट, यानी कि पाइवट चार्ट। और अब मैं बताऊंगा आपको कि पाइवट चार्ट कैसे अप्लाई करेंगे। पाइवट चार्ट के लिए भी टेबल पहले आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको इंसर्ट में जाना है और वहाँ से पाइवट चार्ट सेलेक्ट करना है पाइवट टेबल की जगह। ध्यान देगा, पाइवट चार्ट सेलेक्ट करना है और ये सिलेक्शन एरिया भी आपको अपनी पूरी टेबल का ही रखना है और ओके कर देना है। ओके करते ही सेम वही आपका टेबल यहाँ ओपन होगा। अब इसमें से आप अपने चार्ट के अंदर जो जो चीज़ें शो करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपका सीरियल नंबर नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका नेम एंड मार्क्स एंड टोटल वगैरह जो आप उसको शो करना चाहते हैं वो यहाँ से मार्क करते जाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि ये शीट बन के आ रही है चार्ट की और साथ में इसकी टेबल भी आ रही है कि किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं या कितने टोटल मार्क्स हैं। तो जैसे कि मैं इसको अभी इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ साइज को, ताकि उसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाए और आपको ये सही से दिख जाए। जैसा कि ये मैंने अभी कर दिया, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे आपके उतने इसके अंदर लिस्ट आती जाएगी, आप जैसे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये थी हमारे पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल के बारे में। और इसके अंदर भी आपको जो ये सिलेक्शन रेंज एंड एरिया वगैरह है इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने 16th ट्रिक के बारे में, जिसके अंदर हम प्रोटेक्शन ऑफ सेल शीट यानी कि एक्सेल शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए आपको सीधा आना अपनी रिव्यू ऑप्शन में और यहाँ से आपको जो जो अपने पूरी शीट के अंदर जो जो ऑप्शंस को प्रोटेक्ट करना है या स्ट्रिक्ट करना है उन चीज़ों को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यह सिलेक्ट करके और इसको ओके कर दिया कि मैंने इसको सभी चीज़ों पे ही पासवर्ड अप्लाई करना है। तो ये मैंने ओवरऑल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और अब हम दोबारा यहाँ से आएंगे प्रोटेक्शन पे और ऊपर यहाँ आपका पासवर्ड एक बॉक्स होता है, उसके अंदर अपना पासवर्ड पहले टाइप करेंगे, फिर दोबारा पासवर्ड मांगेंगे तो यहाँ हमें दोबारा वही पासवर्ड सेम आपको टाइप करना है और ओके करते ही आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ आप टाइप करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ आता है कि सिलेक्शन एरिया इज़ लॉक, यू कैन ओनली रीड नॉट टू एडिट। सॉरी। और अब हम बात करते हैं इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस पर ही ऑप्शन जाना है अनप्रोटेक्ट पे और अपना पासवर्ड अप्लाई करके उसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करके दिखा दिया। तो इसका एक और होता है मेथड, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।